कैसा रहेगा अगर मैं कहूं कि तुम्हारे वॉलेट में रखा वो छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा, उसमें इतनी पावर है कि वो तुम्हारे सपने बना भी सकता है और बिखेर भी सकता है। सुनने में ड्रामेटिक लगता है ना? फिर भी लाखों लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड्स की यही सच्चाई है। ये एक पहेली की तरह है। एक तरफ तो ये जबरदस्त कन्वीनियंस रिवॉर्ड्स देते हैं और एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर का रास्ता दिखाते हैं। दूसरी तरफ ये एक डरावना जाल बन सकते हैं, स्ट्रेस का कारण और कर्ज का ऐसा पहाड़ जिस पर चढ़ना नामुमकिन सा लगे। बहुत से लोग इनसे डरते हैं, अक्सर क्योंकि उन्होंने डरावनी कहानियां सुनी होती हैं या खुद मिसमैनेजमेंट का डंक झेला होता है। लेकिन डर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, समझदारी है। सच तो यह है कि क्रेडिट कार्ड बस एक टूल है। इसे ऐसे समझो जैसे किचन का एक तेज चाकू। एक माहिर शेफ के हाथों में यह खाने की बेहतरीन डिशेस बनाता है, लेकिन किसी लापरवाह या अनट्रेन्ड इंसान के हाथ में वही चाकू गंभीर चोट पहुंचा सकता है। इसमें चाकू की गलती नहीं है, ये इस पर डिपेंड करता है कि उसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्रेडिट कार्ड्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। ये अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते। आपकी लाइफ पर इनका असर पूरी तरह से डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज, आपकी आदतों और आपके डिसिप्लिन पर। तो क्या आप इस टूल के मास्टर बनने के लिए तैयार हैं, ना कि इसके शिकार? इनसे बचने का मतलब है कि आप एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री बनाने से चूक सकते हैं, जो घर या कार जैसी बड़ी लाइफ परचेसेस के लिए बहुत जरूरी है। फाइनेंसेस के मामले में अनजान बने रहना कोई अच्छी बात नहीं है, यह महंगा पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड्स का झंझट पालना ही क्यों है अगर ये इतने ट्रिकी हो सकते हैं? क्योंकि सही तरीके से यूज करने पर इसके फायदे फैंटास्टिक हैं। स्मार्ट लोग क्रेडिट कार्ड से डरते नहीं हैं, वो इन्हें समझते हैं और स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं। सबसे बड़े पर्क्स में से एक है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनाना। लेंडर्स आपकी क्रेडिट रिपोर्ट और स्कोर देखते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि आप लोन्स के लिए जैसे मॉर्गेज या कार लोन एक अच्छे रिस्क हैं या नहीं। क्रेडिट कार्ड को रिस्पॉन्सिबली यूज करना, छोटी मोटी परचेसेस करना और उन्हें टाइम पर पूरा पे करना, यह दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप फाइनेंशियली रिलायबल हैं। इससे आप फ्यूचर लोन्स पर हजारों रुपए इंटरेस्ट में बचा सकते हैं। फिर आते हैं रिवॉर्ड्स, कैशबैक, ट्रैवल पॉइंट्स, एयर माइल्स। लिस्ट तो बहुत लंबी है। अगर आप पैसे खर्च कर ही रहे हैं तो क्यों ना उसके बदले कुछ वापस भी मिले। सोचो, आपकी रेगुलर ग्रोसरी शॉपिंग या फ्यूल परचेसेस आपको हर साल एक फ्री फ्लाइट दिला सकती है, या इतना कैशबैक जिसे आप इन्वेस्ट कर सकें या अपनी किसी मनपसंद चीज पर खर्च कर सकें। रिवॉर्ड्स के अलावा क्रेडिट कार्ड्स वैल्यूएबल कंज्यूमर प्रोटेक्शंस भी देते हैं। कई कार्ड्स परचेसेस पर एक्सटेंडेड वारंटीज देते हैं। मतलब अगर वो नया टीवी मैन्युफैक्चरर की वारंटी खत्म होने के ठीक बाद खराब हो जाए तो आपका क्रेडिट कार्ड उसका रिपेयर या रिप्लेसमेंट कवर कर सकता है। ये चोरी या एक्सीडेंटल डैमेज के खिलाफ परचेस प्रोटेक्शन भी देते हैं, आइटम खरीदने के कुछ टाइम बाद तक। और आखिर में कन्वीनियंस और सिक्योरिटी को भी नहीं भूलना चाहिए। फायदे तो क्लियर हैं अगर आप इन्हें एक प्लान के साथ यूज करें। अब बात करते हैं इसके डार्क साइड की, यानी डेट ट्रैप की। ऐसा बहुत कम होता है कि आप जानबूझकर फाइनेंशियल ट्रबल में फंसने का फैसला करो, बल्कि ये शुरू होता है छोटे छोटे भोले भाले लगने वाले चॉइसेस से जो टाइम के साथ बढ़ाते जाते हैं। शायद ये नॉर्मल से कोई थोड़ी बड़ी परचेस हो जिसे ये कहकर मान लिया जाता है कि बस एक बार की ट्रीट है, या हो सकता है कि कार्ड का यूज अगली पेडे तक पैसों की थोड़ी कमी को पूरा करने के लिए किया हो। प्रॉब्लम यह है कि ये बस इस बार वाले मोमेंट्स जल्दी ही हैबिट बन सकते हैं। कार्ड टैप करने की आसानी से ऐसा कम लगता है कि सच में पैसे खर्च हो रहे हैं। असली खतरा तब शुरू होता है जब आप हर महीने अपना पूरा बैलेंस पे नहीं करते। क्रेडिट कार्ड कंपनीज आखिर बिजनेस ही तो हैं, और वो अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट चार्जेस से कमाती हैं। जब आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं तो आप बेसिकली उस पैसे को बोरो करने के प्रिविलेज के लिए एक भारी प्रीमियम देने को तैयार हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड्स पर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, अक्सर 20% APR एनुअल परसेंटेज रेट या उससे भी ज्यादा। इसका मतलब है कि एक छोटा सा कर्ज भी बहुत तेजी से BR आ सकता है अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट से उसे धीरे धीरे चुका रहे हैं। ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें फंसना आसान है और निकलना बहुत मुश्किल। जब आप बैलेंस कैरी करते हैं तो वो आपके दोस्त नहीं होते। अवेयरनेस ही बचने का पहला स्टेप है। अगर क्रेडिट कार्ड्स के बारे में इस पूरे एसे से कोई एक सलाह आप याद रखना चाहते हैं तो वो ये है, अपना क्रेडिट कार्ड बिल पूरा हर सिंगल महीने पे करो। कोई एक्सेप्शंस नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। ये क्रेडिट कार्ड के जिम्मेदार यूज का सबसे बुनियादी उसूल है। जब आप ड्यू डेट तक पूरा पे करते हैं तो आप 0 इंटरेस्ट देते हैं, 0। इसका मतलब है आपको सारे बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स, प्रोटेक्शन, कन्वीनियंस बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज मिलते हैं। आप इसेंशियली बैंक का पैसा थोड़े टाइम के लिए यूज कर रहे हैं और फिर उसे वापस कर देते हैं, जिसमें आपका कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगता। ऐसे ही आप क्रेडिट कार्ड गेम जीतते हैं।
अपने क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह ही समझो, बस इसमें पर्क्स हैं। इसका मतलब है इसे सिर्फ उन परचेसेस के लिए यूज करो जिन्हें आप जानते हो कि अपने करंट अकाउंट से तुरंत पे ऑफ कर सकते हो। अपनी क्रेडिट लिमिट को अवेलेबल मनी मत समझो, वो नहीं है। आपका अवेलेबल मनी वो है जो आपके बैंक अकाउंट में है, जो आपके स्पेंडिंग के लिए एलोकेटेड है। अगर आप अभी कैश में या अपने डेबिट कार्ड से पे नहीं कर सकते तो आपको उसे अपने क्रेडिट कार्ड पर नहीं डालना चाहिए। पूरा बिल पे करने का डिसिप्लिन आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए नॉन निगोशिएबल है। सेक्शन 5 बेसिक्स से आगे, कार्ड मैनेजमेंट में मास्टरी के लिए क्लेवर स्ट्रेटजीज। एक बार जब आप पूरा बिल भरने का गोल्डन रूल सीख जाते हैं तो आप और भी एडवांस्ड स्ट्रेटजीज देख सकते हैं ताकि आपके क्रेडिट कार्ड्स सच में आपके लिए काम करें। एक जरूरी बात है सही कार्ड चुनना। बस पहला कार्ड जो आपके लेटर बॉक्स में आए या ऑनलाइन एड में दिखे उसके लिए साइन अप मत करो। रिसर्च करो और कंपेयर करो। क्या आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं? एयर माइल्स या होटल पॉइंट्स वाला कार्ड शायद सबसे अच्छा रहेगा। क्या आप ग्रोसरीज या फ्यूल पर बहुत खर्च करते हैं? ऐसा कार्ड ढूंढो जो उन कैटेगरीज में हाई कैशबैक रेट्स दे। कुछ कार्ड्स की एनुअल फीस होती है तो पक्का कर लो कि जो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे वो उस कीमत से ज्यादा हों। अपने खर्चों को ट्रैक करना एक और बहुत जरूरी स्ट्रेटेजी है। भले ही आप पूरा बिल भरते हों, छोटे छोटे खर्चे आसानी से जुड़ते जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ज्यादातर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स ऑनलाइन टूल्स और मोबाइल ऐप्स देते हैं जो आपके खर्चों को कैटेगरीज में बांट देते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है। इन टूल्स का इस्तेमाल करो, अलग अलग कैटेगरीज के लिए बजट सेट करो और अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखो। ये अपने आप को रोकने के बारे में नहीं है, ये अपने पैसे को लेकर कॉन्शियस और सोच समझकर खर्च करने के बारे में है। ज्ञान ही शक्ति है, खासकर जब बात आपके फाइनेंस की हो। सेक्शन 6, अपना फाइनेंशियल किला बनाना, अनुशासन की अटूट शक्ति। क्रेडिट कार्ड्स में माहिर होना सिर्फ टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं है, यह असल में फाइनेंशियल अनुशासन के बारे में है। यह सुनने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह असल में आपको एम्पावर करता है। अनुशासन का मतलब है कि आप कंट्रोल में हैं, न कि आपके इंपल्सेस या क्रेडिट कार्ड कंपनियों की चालाक मार्केटिंग। यह एक रियलिस्टिक बजट बनाने से शुरू होता है, या जिसे मैं कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान कहना पसंद करता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पसंद की हर चीज से खुद को महरूम कर दें। ये इस बारे में है कि आप पहले से तय करें कि आपका पैसा कहां जाएगा। ये पक्का करें कि आपकी जरूरतें पूरी हों, आप अपने गोल्स के लिए सेव करें और हां, अपनी पसंदीदा चीजों पर गिल्ट फ्री खर्च करने के लिए भी पैसे हों। इस अनुशासन का एक अहम हिस्सा है अपने क्रेडिट कार्ड खर्च को अपने बजट के साथ अलाइन करना। आपका क्रेडिट कार्ड एक पेमेंट टूल है, बजट का एक्सटेंशन नहीं। अगर आपका कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान किराने के सामान के लिए 300 पाउंड एलोकेट करता है तो वही आपकी ग्रोसरी लिमिट है, चाहे आप कैश, डेबिट या क्रेडिट से पे करें। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से वह बजट जादुई रूप से बढ़ नहीं जाता। यह सीधी सी समझ उस आम सिनेरियो को रोकती है जहां लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ऐसे लाइफस्टाइल जीने के लिए करते हैं जिसे वे असल में अफोर्ड नहीं कर सकते, जिससे वे आखिर में कर्ज में डूब जाते हैं। अनुशासन आपके फाइनेंशियल गोल्स और उनकी अकम्प्लिशमेंट के बीच का पुल है। फाइनेंशियल अनुशासन का एक और जरूरी हिस्सा है एक इमरजेंसी फंड बनाना। यह फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मन की शांति का एक कॉर्नरस्टोन है। सेक्शन 7, आपका क्रेडिट स्कोर फाइनेंशियल दरवाजे खोलने की सीक्रेट चाबी। आपका क्रेडिट स्कोर आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन है। यह एक 3 डिजिट नंबर है जिसे लेंडर्स रिस्क का अंदाजा लगाने के लिए यूज करते हैं। एक अच्छा स्कोर मौके खोलता है और पैसे बचाता है। कम इंटरेस्ट रेट्स, बेहतर इंश्योरेंस डील्स और आसानी से रेंटल्स। क्रेडिट कार्ड्स को जिम्मेदारी से यूज करें एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए। बिल्स पूरे पे करें और टाइम पर। अपना क्रेडिट स्कोर कंट्रोल करें, अपना फाइनेंशियल फ्यूचर कंट्रोल करें। सेक्शन 8, दलदल से निकलना। अगर आप कर्ज में हैं तो पॉजिटिव स्टेप्स। क्या होगा अगर आप ये PIH रहे हैं और सोच रहे हैं मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, मैं तो पहले से ही क्रेडिट कार्ड के कर्ज में हूं। सबसे पहले एक गहरी सांस लें। आप अकेले नहीं हैं और कंट्रोल करने में कभी देर नहीं होती। शर्मिंदगी महसूस होना या ओवरवेल्म्ड फील करना नॉर्मल है, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिचुएशन का डटकर सामना करें और एक प्लान बनाएं। पहला स्टेप है और ज्यादा डेट जमा करना बंद करें। इसका मतलब हो सकता है कि आप टेम्परेरली अपने क्रेडिट कार्ड का यूज बंद कर दें, या अगर टेम्पटेशन बहुत ज्यादा है तो कार्ड्स को काट भी दें। अपनी सारी एनर्जी लगाएं मौजूदा डेट से निपटने में। इसके बाद अपने सभी डेट्स की लिस्ट बनाएं जिसमें क्रेडिटर, टोटल बकाया अमाउंट, मिनिमम पेमेंट और सबसे जरूरी हर एक का इंटरेस्ट रेट APR शामिल हो।
ज्ञान ही शक्ति है। आपको पूरी पिक्चर देखनी होगी, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं एक रिपेमेंट स्ट्रैटेजी पर। 2 पॉपुलर तरीके हैं डेट स्नोबॉल, साइकोलॉजिकल जीत के लिए सबसे छोटे डेट्स को पहले चुकाना, और डेट एवलांच, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स वाले डेट्स को पहले चुकाना, जिससे लॉन्ग रन में ज्यादा पैसे बचते हैं। वो मेथड चुने जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करे, या दोनों का हाइब्रिड। की ये है कि आप मिनिमम से ज्यादा पे करें अपने टारगेट डेट पर, जबकि बाकियों पर मिनिमम पेमेंट्स करते रहें। सेक्शन 9, आपकी रिच लाइफ आपका इंतजार कर रही है। ग्रोथ और जॉय के लिए क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल। क्रेडिट कार्ड्स को मास्टर करना सिर्फ कर्ज से बचना नहीं है, बल्कि एक रिचर लाइफ को अनलॉक करना है। क्रेडिट कार्ड्स जब वाइजली इस्तेमाल किए जाएं, तो आपको दुनिया घूमने में हेल्प कर सकते हैं, आपकी परचेसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने में भी। सोचिए, आपकी रिच लाइफ कैसी दिखती है? क्या ये एग्जॉटिक डेस्टिनेशंस पर ट्रैवल करना है, कोई पैशन प्रोजेक्ट परस्यू करना है, अपनी फैमिली के लिए एक्सपीरियंसेस अफोर्ड करना है? स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें क्रेडिट कार्ड्स का सैवी यूज भी शामिल है, बहुत जरूरी है। आपकी रिच लाइफ इंतजार कर रही है, जाओ और उसे हासिल करो।